जय हिंद दोस्तों। आज हम दवाई के मुद्दे पर बात करेंगे। भारत में जो दवाई बेची जाती है, और सबसे पहले जानेंगे कि भारत में कितने टाइप की दवाई बेची जाती है। तो भारत में दो टाइप की दवाई बेची जाती है। एक जेनरिक के नाम से बेची जाती है, एक इथिकल के नाम से। इथिकल दवाई जो है, इसे कुछ लंबे समय तक प्रशिक्षण करके लैब में तैयार करके बनाया जाता है, तो ये थोड़ी महंगी दवाई होती है। और जेनरिक जो होती है, ये थोड़ा शॉर्टकट में बनाया जाता है और उसी के अवशेष से बनाया जाता है, मतलब ये थोड़ा कम प्रशिक्षण किया जाता है, तो ये थोड़ी सस्ती रहती है। तो हम जानेंगे कि इनकी इन जो दवाई भी जो भी दवाई हमारे देश में बेची जाती है, उनके कितने सारे हानि है। हानि क्या है, सिर्फ हानि ही हानि है, यही हम आज बताएंगे इस मुद्दे पे। तो सबसे पहले जानेंगे कि हमारे देश में जो जितने दवाई बेची जाती है, सबसे पहले WHO के अनुसार एक रिपोर्ट तैयार किया गया था। हमारे देश में 284 दवाई ही का आवश्यकता है, जो कि 284 दवाई से ही ठीक हो सकती है हमारे देश के हर एक बीमारी। लेकिन यहाँ भारत देश में 84,000 प्लस दवाई बेची जा रही है। और इसे क्यों बेची जा रही है, ये बड़े बड़े कंपनियों को सरकार ने लाइसेंस दे कर रखा है, और बड़े बड़े कंपनियों इनसे एक ही दवाई को नाम चेंज करके बार बार बेचा जा रहा है। एक ही दवाई का 10 नाम से बेचा जा रहा है, 10 अलग अलग नाम से बेचा जा रहा है। और इसमें होता है क्या कि सबसे पहले जानेंगे कि इसमें कुछ दवाई बैन है। जैसे भारत देश में जो दवा अभी चल रही है, जैसे पैरासीटामोल हो गया, सीसा हो गया, सीसा बॉल हो गया, मेट्रोन हो गया, मोन्टीन केयर हो गया, ये सब 80 देशों में दोस्तों बैन है। और 80 देशों में जो दवाई बैन है, वही भारत देश में खुलेआम बेचा जा रहा है। और इन दवाई का साइड इफेक्ट इतना है कि लोग इन्हें ज़्यादा अगर इसका सेवन करते हैं, तो इन्हें खा के सेवन करके कुछ दिन बाद उनसे हार्ट अटैक और इसका प्लेटलेट बढ़ना, लीवर खराब होना, ये सब समस्या देखने को मिलता है। कई समस्या में पाया गया है कि कितने से मृत्यु भी हो गई है इलाज के दौरान। तो ये चीज़ साफ साफ दवाई के पीछे भी, रेपर के पीछे भी लिखा रहता है, आप देख सकते हो रेड कलर में, कि ज़्यादा उसका यूज करने से क्या क्या साइड इफेक्ट पड़ता है, किडनी पे, लीवर पे इफेक्ट पड़ता है। और हमारे भारत देश का एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण एक कहानी है कि खास करके मिडिल क्लास के लोग और मध्यम वर्ग के लोग, नीचे वर्ग के लोग, जो भी अभी सर्दी खांसी बुखार होते हैं, तो अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उन्हें जहाँ 100-200 रुपए के दवा में ठीक हो जाना चाहिए, डॉक्टर उन्हें 1500 से 2000 का दवाई लिख देती है। और उन दवाई में कमीशन रहती है डॉक्टर का। और कहावत में मरता क्या नहीं करता है, तो जितनी दवाई गरीब को लिखी जाती है उतनी दवाई वो लेती है, क्योंकि सब समझते हैं कि हम तो बीमार हैं, हमें जितनी दवाई डॉक्टर साहब ने लिखी है उतनी दवाई तो हमें खानी पड़ेगी, अगर नहीं खाएंगे तो ठीक ही नहीं होंगे। तो इस टाइप से हमारे देश को, जनता को लूटा जा रहा है और मारा जा रहा है। और ये सब पे सरकार ध्यान इसलिए नहीं दे रही है, और हमारे ड्रग इंस्पेक्टर इसलिए ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि बड़े बड़े कंपनी के थ्रू अगर ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं कोई भी लैब में रिसर्च करने या डॉक्टर के पास, उन्हें मोटा रुपए का गड्डी देके उसे मुंह बंद करके भेज दिया जाता है, और सरकार को भी पैसा मिलती है, तो वो चुप मुंह बंद करके अपना काम करते रहती है, और बड़े बड़े कंपनी यहाँ लूट के ले जा रही है। तो इसलिए दोस्तों, कम से कम दवाई का सेवन करें। हल्का सर्दी खांसी बुखार हो तो आयुर्वेदिक सलाह ले, आयुर्वेदिक घर का नुस्खा से ही ठीक कर ले, दवा ज़्यादा नहीं खाए, और जितना कम से कम हो अंग्रेजी दवा का उपयोग करे। और अपने घर में बहुत सारे नुस्खा है, जड़ी बूटी, हमारे बुजुर्ग पहले जड़ी बूटी से ही इलाज करके ठीक हो जाते थे, तो वो जड़ी बूटी से ही इलाज करके ठीक हो जाए। क्योंकि कोई भी दवाई कंपनी, अगर सर दर्द का आप दवाई खाइएगा, तो आपका कोई भी दवाई कंपनी वो सोचेगा कि दवा मेरा हमेशा बिके। वो सर दर्द का दवाई बेचेगा तो उसमें एक और प्रॉब्लम डाल देगा कि इससे और कोई बीमारी हो जाए। तो इस टाइप से अगर आप कंटिन्यू दवाई का सेवन करते हैं, तो कोई ना कोई आपके अंदर बीमारी पनपते रहेगा। तो इसीलिए कम से कम अंग्रेजी दवा का सेवन करें। और बस आज के लिए इतना ही। जय जवान जय किसान।